हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं कि क्लास 11th की मैथमेटिक्स के ठीक है सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे। हम ये समझेंगे कि जो हमारा अपकमिंग सेशन है ठीक है 2021 का 2022 का मतलब कि जिसमें आप लोग पेपर देने वाले हैं ठीक है। तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सी बुक सही रहेगी ठीक है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हटाई गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड की गई हैं, पूरा सिलेबस समझेंगे और पढ़ने का तरीका क्या रहेगा उस पर चर्चा करेंगे। ठीक। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है ठीक है, 11th की जो मैथ है उसका सब्जेक्ट एनालिसिस करेंगे, मतलब कि उस विषय का विश्लेषण करेंगे। तो पहले स्लाइड की ओर हम चलते हैं ठीक है, देखते हैं कि हाँ क्या क्या सबसे पहले सिलेबस में है। तो ये रहा आपका सिलेबस। ये सिलेबस जो है हमारा ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक के हिसाब से रिफर किया गया है। क्वेश्चन बैंक में जो एकदम अपडेटेड सिलेबस था ठीक, उसको यहाँ पे उठाया गया है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये जो टाइटल लिखा है ठीक है कि कोविड-19 ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण 2021-22 में जो हमारा 70% सिलेबस है ठीक है, तो ये वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गया, मतलब जो 70% चीज़ें बची हैं खाली वो यहाँ पे दिखाई गई हैं कि 70% में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है ठीक है समुच्चय तथा फलन, उसके अंतर्गत ये समुच्चय, संबंध तथा फलन और त्रिकोणमितीय फलन, ये तीन चीज़ें हमें देखनी है ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमारा ठीक है दूसरा इकाई, मतलब कि दूसरी यूनिट हमारी एलजेब्रा की है ठीक है, बीजगणित की है। 37 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। इसके अंतर्गत हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इसके अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ने हैं ठीक है। 4 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है। पहला सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, अभी क्या होता है ये सब सारी चीज़ें बताई जाएगी। रैखिक असमीकाएं, क्रमचय तथा संचय, अनुक्रम तथा श्रेणी ठीक है। तो ये जो जो चीज़ यहाँ पे दी गई है ये उसके हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा है ना, क्या क्या है यहाँ पे सिलेबस में, बाकी अभी समझाया जाएगा। तीसरा चैप्टर जो है हमारा ठीक है, ये है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसके अंतर्गत हमें 2 चैप्टर देखने हैं। एक है सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइंस, और दूसरा है शंकु परिच्छेद मतलब कि कोनिक सेक्शन। तो ये दो चैप्टर हमारे अलग अलग है ना, बड़े बड़े टॉपिक है ये। फिर इसके बाद चौथी इकाई आती है ठीक है, चौथी यूनिट है हमारा कलन ठीक है, मतलब कैलकुलस का हमारा चौथा जो यूनिट है वो है हमारा कैलकुलस ठीक। तो कैलकुलस में देखते हैं हमें क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा टॉपिक है ना कलन, ये हमारा 9 नंबर का है यहाँ पे ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमें यहाँ पर सीमा तथा अवकलज, इसके अंतर्गत हम लोग अवकलन करेंगे ठीक, उसका वो लिमिट वगैरह निकालेंगे, ये देखेंगे। लास्ट चैप्टर जो हमारा बचता है ठीक है, लास्ट इकाई नंबर 6, जिसका नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी एक अलग चैप्टर है ठीक है, ये सांख्यिकी में हमें ये चीज़ें पढ़नी है। और फिर आता है प्रायिकता, प्रायिकता में हमें ये इतने टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं ठीक। तो ये हमारा पूरा सिलेबस था कि जो हमारे 2021 और 22 का सेशन है इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं। अब थोड़ा चीज़ों को डिटेल से समझते हैं ठीक है। तो अगला स्लाइड यहाँ पे लेते हैं, उसमें फिर समझाते हैं सब चीज़। तो ये रहा हमारा क्लास 11th की मैथमेटिक्स ठीक है। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स कुछ इस प्रकार से दिखती है, जब पहला पेज आप खोलेंगे ठीक तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी है ना। एनसीईआरटी की किताब ये यहाँ पे देखो लिखा है ना, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिखा है। तो इस किताब से हम लोग क्या कहते हैं रिफ़र करेंगे है ना, चीज़ों को यहाँ से पढ़ेंगे और बाकी जो चीज़ ज़रूरी होगी वो बाहर से भी बताई जाएगी ठीक है। अब यहाँ पे ये विषय सूची दी गई ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे इसको देखते हैं ठीक। तो इंडेक्स के अंतर्गत अब यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो समुच्चय है ठीक है, ये पहला चैप्टर हमारा होता है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेट बोलते हैं ठीक है। तो सेट में हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 2021 और 22 का सिलेबस है इसमें बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं। तो उसके अंतर्गत हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी भूमिका पढ़नी पड़ेगी है ना, कैसे क्या चीज़ है इसको समझेंगे। फिर समुच्चय तथा इसका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, समान उपसमुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय ठीक है, वेन आरेख, समुच्चय पर संक्रियाएं, पूरक और ये। तो कुल मिला के ये यहाँ पे सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें बहुत शॉर्ट में दी हैं है ना। ये जो चैप्टर है ये बहुत शॉर्ट में दिया है, खाली मेन चीज़ ही दी गई है, थोड़ा बहुत समझाया गया कि हाँ चीज़ें क्या हैं। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर हमारा होता है ठीक, आसान सा चैप्टर है पहला चैप्टर ये समुच्चय तथा ठीक, संबंध एवं फलन, ये भी आसान चैप्टर है ना। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ेंगी, जैसे ये जो फलन वाला टॉपिक है ना, इसको थोड़ा हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे किताब में है ना सबसे ज़रूरी है, ये है आपका त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये चीज़ आपको नहीं आई 11th में तो समझ लीजिए कि फिर 12th में
या फिर पूरे 11th में ही, है ना, ये बहुत स्ट्रगल यहाँ पे करना पड़ता है। तो त्रिकोणमिति को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक। और क्या कहते हैं कि जो त्रिकोणमिति आपकी एनसीईआरटी में दी है ना, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें जो हमें ट्रिग्नोमेट्री दी गई है बहुत कम दिया है ना, इसके क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग से भी क्वेश्चन उठाएंगे, दूसरे बुक की यहाँ पे बदल देंगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, फार्मूले, उसका डेरिवेशन, है ना, कौन सा फार्मूला कहाँ से बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक। अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 4, ठीक। चैप्टर नंबर 4 क्या है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में हटाया गया, ठीक है। ये चीज़ें हमारी सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है आपकी बार। चैप्टर नंबर 5, ठीक, सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, ये पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आसान सा चैप्टर है ना, 2-3 दिन में ये खत्म हो जाता है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, है ना। ये हमारे सबसे टफ चैप्टर्स में से एक है, ठीक। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, चैप्टर नंबर 7। ये सारी चीज़, ठीक है, बहुत लॉजिकल चलती है ये, है ना, और ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और क्या कहते हैं कि मतलब बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद द्विपद प्रमेय, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है इस साल, तो द्विपद प्रमेय हटाया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9, अनुक्रम तथा श्रेणी, फार्मूला बेस्ड है, ठीक, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत है, उसको हम लोग देख लेंगे। फिर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 9 में जो अनुक्रम है ना, उसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला होता है हमारा एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है जीपी, ठीक, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये 2 चीज़ें हमें देखनी है और उस पर कुछ आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11 और 12, सॉरी चैप्टर नंबर 10 और 11, ठीक। ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 और 11, ठीक, ये दोनों अगर चैप्टर की बात करें तो ये दोनों जो चैप्टर हैं हमारे, ये हमारे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हिस्सा है, ठीक है। ये हमारी जो चीज़ है, ये यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चालू होगी, ठीक है, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति का हिस्सा है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो चैप्टर नंबर 10 है, ठीक, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी गई है। तो इसको हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक। एनसीईआरटी इसके लिए सफिशियंट है, मतलब ये जो किताब है ये आपके लिए सफिशियंट है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, ये इसी का एक हिस्सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दूसरे बुक की हेल्प लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर से बताई जाएंगी, ठीक, दूसरे किताब से यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है, तब ये चैप्टर आपका क्लियर होता है, ठीक। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज़रूरी हैं। तो 2 चैप्टर आपके त्रिकोणमिति और चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं, चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद, ये आनी ही चाहिए, ठीक। ये नहीं आएगा तो समझ लो 11th आपका पढ़ना बेकार है, ठीक। इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 12, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 3D जियोमेट्री, है ना, 3D। तो 3D हमारा इस साल के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है तो उसको हम लोग देख लेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत ही इसमें पढ़ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। तो ये रहा हमारा 3D वाला चैप्टर। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा, वो है सीमा तथा अवकलज, ठीक है, सीमा तथा अवकलज, लिमिट्स एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग क्या कहते हैं कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छा चैप्टर है ये भी, आसान सी चीज़ है, ठीक, फार्मूले बेस्ड है, इसमें डायरेक्ट फार्मूले रखो, आपको क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। चैप्टर नंबर 14 देखते हैं, गणितीय विवेचन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी, जो हम लोग 10th में पढ़ते थे उसी के आगे का हिस्सा है, ठीक है, जो 10th में आपका लास्ट वाला सिलेबस, लास्ट वाला टॉपिक होता था प्रायिकता के पहले वाला, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके आगे की कुछ चीज़ें आपकी दी गई हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 16, ठीक है, इसमें भी आप 2-3 स्टार लगा लेना, क्योंकि जो आपका क्रमचय संचय होता है, ठीक, वही यहाँ पे आधार बनता है। तो प्रायिकता भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक, काफ़ी टफ होती है यहाँ पे, जल्दी से ये भी समझ लो कि समझ में नहीं आती, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये तो हमने एकदम क्या कहते हैं कि हल्का हल्का ओवरव्यू ले लिया है ना पूरे सब्जेक्ट का, कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है और किस हिसाब से हमें पढ़नी है ये चीज़, ठीक। तो उसका हल्के से ओवरव्यू हमने यहाँ पे लिया है। अब एनसीईआरटी कुछ चीज़ों में यहाँ पे सही है आपकी, जैसे कि जो हम लोग क्या कहते हैं त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, वहाँ पर एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है,
ठीक है, उसमें हमें अलग से चीज़ें बतानी पड़ेंगी। जो हम संघ परिच्छेद पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमें अलग से चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो बाकी तब तक के लिए तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन चल रही है, ठीक हो, तो उसके लिए हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है। पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा आपको। पीपीटी मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये आप पीपीटी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जाएगा और चीज़ों को समझाया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या रहता है? इससे फ़ायदा ये रहता है कि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि ये आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो रोक के, फिर क्या कहते हैं कि बाकी जो चीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। वहाँ से स्टार्ट करेंगे समुच्चय तथा फलन से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो, ठीक है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच।